अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरचलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम था कि वो अपने चहीते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सहाफ़ियों को नवाजते थे और मेन स्ट्रीम मीडिया को इग्नोर करते थे और बाकी सहाफ़ियों के लिए काम करना मुश्किल कर दिया था। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने तो सवा महीने में वो सारे काम कर दिए जो कि इमरान खान पर इल्ज़ाम थे, बल्कि दो हाथ बढ़ के कर दिए हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि एक डिजिटल वेबसाइट है करंट के नाम से, दी करंट के नाम से, अच्छा वो जो है वो मरियम चौधरी नौरानी चलाती हैं जो कि जियो न्यूज़ से एफिलिएटेड हैं। तो अब उनके पास एक सरकारी ऐड आया है, जबकि ये लॉ है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास सरकारी ऐड नहीं जाती, उनके पास किस तरह से आ गया? देखिए, बड़ा ही कोई अजीब व गरीब काम हुआ है ये। कल मुझे किसी ने ये भेजा और मैं शशदर रह गया देख करके कि ये कैसे हो सकता है। मैं भी कोई सवा साल 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ और मेरी इस्लामाबाद में तमाम ही रिलेटेड, जब PTI की हुकूमत थी, तमाम ही रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ में, चाहे वो सरकारी जो भी इदारे हों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उनसे जहाँ भी मेरी बात होती थी तो सब ये कहते थे, और ये बिल्कुल बाय रूल है, बाय लॉ है, कि सरकारी इश्तिहारात अब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं दिए जाते। ये बाय रूल बात तय है। और मैंने बल्कि हमारे PTI के दोस्तों से जब भी बैठक होती थी, बात होती थी, तो वो यही होता था कि जल्द से ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पास हो जो PTI ने तैयार कर रखा था, ताकि बराबर का हिस्सा हो जाए मेन स्ट्रीम मीडिया का भी और डिजिटल मीडिया का भी सरकारी इश्तिहारात के अंदर। लेकिन हुआ ये कि कल जब वो इश्तिहार मुझे भेजा गया वो, तो मैंने कहा कि यार, फिर मैं उनकी वेबसाइट पे गया क्योंकि इमेज तो इमेज होती है। मैंने वो क्लिक किया तो वो इश्तिहार खुल गया। इश्तिहार भी प्रोपेगेंडा इश्तिहार है नून लीग का कि जी इमरान खान की हुकूमत ने इतना नुकसान कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, चले कुछ भी है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि किसी भी डिजिटल वेबसाइट को सरकारी इश्तिहार मिला कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि अंदर खाने नून लीग की हुकूमत, जो कि मशहूर है कि ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, खाता भी है तो लगाता भी है, तो वो लगाया जा रहा है। वो उधर रहे होंगे, लगा इनको रहे होंगे। तो ये वाला काम शुरू हो गया है और अब वो एक डिजिटल वेबसाइट को सरकारी इश्तिहार मिल गया है। सरकारी इश्तिहार का रेट क्या होता है? मिसाल के तौर पे कि मैं किसी प्राइवेट पार्टी का इश्तिहार लेता हूँ तो वो मुझे मंथ में कॉस्ट करता है 5 लाख रुपए, यानी कि मैं 5 लाख रुपए बिल करता हूँ अगर मैं पूरे मंथ उसको टॉप बैनर के तौर पे लगा के रखता हूँ। सरकारी इश्तिहार 15 लाख रुपए का होता है, वो कम से कम 200 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, उसके रेट इतने ज़्यादा होते हैं। तो 15 लाख रुपए से नवाज दिया गया है द करंट को नून लीग की हुकूमत की तरफ से, वो भी गैर कानूनी तौर पर बरखिलाफ कानून के। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है और मेरे ख्याल में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, जो जाहिर है किसी को नहीं नवाजा गया, यहाँ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पड़ी हैं, हमारी वेब है, डेली पाकिस्तान है, जिनके मेरे ख्याल में दिन में जो है बिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो उनको अगर वो नहीं मिल रहा और द करंट जो कि जुम्मा 8 दिन की वेबसाइट है उसको नवाज दिया गया है, तो ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है। और जाहिर है जियो का आपने जिक्र कर दिया, वो खातून जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जियो की, लाहौर में होती हैं और बहुत ही बाअसर ख़ानदान की बहू भी हैं। तो वो यकीनन जो है उन्होंने कोई ना कोई आंकड़ा तो फिट किया होगा जहाँ से ये सारा कुछ जी शब्बीर साहब, हम यही देखते हैं कि ये वाली जो मौजूदा हुकूमत है, ना मईशियत का पता है, ना लोड शेडिंग का पता है, ना किसी और चीज़ का पता है, बस ये पता है कि ऐड चलाने, और वो भी इमरान खान के अगेंस्ट। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ और जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको FIA की जानिब से हरासा किया जा रहा है, ये क्या मामला है सारा? देखें, ये पिछली हुकूमत बड़ी बदनाम थी। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मीडिया इदारों के ऊपर दबाव डलवाते हैं और वहाँ से सहाफ़ियों को फारिग करवाते हैं। जावेद साहब ऑफ एयर हुए डॉन से, तो उनके बारे में कहा गया कि जी दबाव आया इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। हामिद मीर साहब ऑफ एयर हुए जियो से। इसके अलावा तो हम देखते हैं जियो पे बाकायदा ऐड चलता था कि खान साहब हम आपके दुश्मन नहीं हैं, सहाफ़त को जो आज़ादी चाहिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनका वो तो ये कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो सारा पैसा जो है वो ARY पे लगा रहे हैं, बाकियों को कमर्शियल भी उनसे ले लिए थे, कमर्शियल का इवन जो रेट था वो भी कम हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि दोबारा से ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ये उनसे ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक होता है चालाक और एक होता है चतुर चालाक। वो चालाक की खाला होती है।
ठीक है। तो ये नून लीग जो है ना चालाक की खाला है, ठीक है। इमरान खान अगर चालाक था तो ये उसकी खाला है। तो बेसिकली ये बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में करते हैं। अगर इमरान खान कुछ कर भी रहे थे तो वो बड़े ग्रोस अंदाज में करते थे, वो नज़र आ रहा होता था, वो एक्सपोज हो जाते थे। ये बड़े सोफिस्टिकेट, क्योंकि इनका तरीका वारदात, ये इतने माहिर हो चुके हैं पिछले 40 साल में ये सारे काम करके, कि इनको पता है कि इसको करना किस तरह से। अभी हो क्या रहा है मैं आपको खबर दूँ। साबिर शाकिर साहब ARY के बड़े नोन फेस हैं, रिपोर्टर्स के नाम से प्रोग्राम करते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे। उनको इतनी सीरियस थ्रेट दी गई इस हुकूमत की तरफ से FIA पीछे लगा करके, तो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। वो पिछले 1-1.25 महीने से मुल्क से बाहर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इदारा उनके साथ खड़ा है, ARY उनके साथ खड़ा है। कल भी सलमान इकबाल साहब ने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाला, उन्होंने कहा कि वो वेकेशंस पे हैं, हालांकि मजाक ये बनाया जा रहा था कई लोगों की तरफ से, जिसमें गरीदा फारूकी हमारी दोस्त है, वो पेश हैं, वो चुटकियाँ लेती हैं साबिर शाकिर साहब को, तो वो पेश हैं कि आप वापस आ जाएं, आप वापस आ जाएं। लेकिन जाहिर है इंसान की जब जान को ख़तरा हो तो और वो क्यों आए। तो ये एक दूसरा अरशद शरीफ का आपने जिक्र किया, वो भी ARY से एफिलिएटेड है। उनके ऊपर उन्होंने तो बड़ी दीदा दलेरी से बड़ी बहादुरी दिखाई है, FIA को लेकर के वो अदालत चले गए हैं और अदालत में केस चल रहा है। तीसरी खबर जो कि अभी मीडिया पे नहीं आई लेकिन अनकरीब आ जाएगी, वो ये कि दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का दबाव है कि उनके इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुमन साहब, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया आने से पहले वो डॉन से एफिलिएटेड थे, वो अंग्रेज़ी अखबार के एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं अंग्रेज़ी सहाफ़त के, और हमेशा से इस्लामाबाद में उन्होंने कवर किया है। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जी दुनिया मैनेजमेंट उनको फारिग करे अपने इदारे से। तो ये हो रहा है। एक और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनके ऊपर भी शदीद दबाव है। आजकल वो भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आजकल वो भी मुल्क से बाहर चले गए हैं और उनका इमीडिएटली वापस पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। मेरी उनसे रोज़ाना बात होती है तो मुझे पता है कि उनके ऊपर कितना शदीद दबाव है इस हुकूमत की तरफ से, और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड है। और मुझे दुख इस बात का है कि कोई भी मीडिया बॉडी, PFUG से लेके एपनेक से लेके CPNE से लेके PBA से लेकर के एक मीडिया बॉडी भी उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रही है। जैसा कि माजी में हम देखते रहे, जब हामिद मीर साहब था तो सारी मीडिया बॉडीज शोर मचाती थी। बिल्कुल। इस वक्त सब खामोश है, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। जी। तो बेसिकली हमारी सहाफ़त, जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारी सहाफ़त सियासत की नज़र हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे चैनल्स हैं, चैनल्स तो पहले ही कमर्शलाइज हो चुके हैं, जाहिर सी बात है ऐड मिलेंगे, जो ऐड देगा उसी के हक़ में ख़बरें चलाई जाती हैं, और इस चीज़ को बुरा भी नहीं मनाया जाता कि कहा जाता है कि इदारे की अपनी पॉलिसी है तो वो उस हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको थ्रेट्स इतने मिलते हैं, इतनी धमकियाँ मिलती हैं जान की, कि वो प्रॉपर तरीके से जो अपना ये हम कहते हैं प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, सहाफ़त का, उसका जो काम है, जिम्मेदारियाँ, उनको सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे। जो इसका मेन मकसद होता है सहाफ़त का, लोगों को आगाह करना, सच्चाई बताना, ये सारी चीज़ें तो बहुत पीछे रह गई हैं। देखिए ये पता है क्या, ये इसमें गलती जो है ना हमारी सहाफ़ती बरादरी की भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो मालिकान है ना, मीडिया मालिकान, वो बाज़ाब्ता रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इन एंकर्स को, जिनको आप देखती हैं टीवी के ऊपर, इनको चलाते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं, और जब वो यूज़ हो जाते हैं तो जब उन पर बुराई आती है तो वो मालिकान पीछे से गायब हो जाते हैं। अभी बड़ी खुशनसीबी है साबिर शाकिर की या अरशद शरीफ की कि सलमान इकबाल साहब उनके पीछे खड़े हैं और वो उनको बैक कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि मियाँ आमिर महमूद साहब जो दुनिया के ओनर हैं, वो बैक करेंगे खावर घुमन को और वो इस प्रेशर को सस्टेन करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। मेरी इत्तलात ये हैं कि उनको फारिग किया जा रहा है दुनिया से। तो बेसिकली ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है जी। आप मैं मालिक हूँ, मैं आपको कह दूँ आप कुरत ये कर लें और आप कर जाएं और उसका ब्लो बैक आए आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि फेस आप है, किसी को क्या पता किसके कहने पे किया है आपने, वो ब्लो बैक आए और मैं पीछे से गायब हो जाऊं तो आप तो बिल्कुल गई। तो ये हो रहा है हमारे इन एंकर्स पर्सन और साथियों के साथ। मालिक इनको यूज कर लेता है और मालिक फिर गायब हो जाता है। कल चंद केसेस के अंदर मालिक स्टैंड करते हैं, लेकिन जैसे हामिद मीर साहब का मामला हुआ था तो शकील साहब ने हथियार डाल दिए थे, उनको ऑफ एयर करवा दिया गया था, उनको जियो से भी निकाल दिया गया था,
ठीक है, वो तो फिर बाद में वो आए। तो ये एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है। लेकिन मुझे उम्मीद ये थी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी जब हुकूमत आएगी तो वो शायद कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन ये तो उससे भी खौफनाक काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से मुझ जैसे, आप जैसे डिजिटल मीडिया वर्कर्स के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक बात है कि किसी एक को आप नवाज दें और बाकी सारे मुंह तक रहे हों और वो भी खिलाफ कानून काम करें, जैसा कि द करंट के मामले में हुआ है। तो इसके ऊपर तो हमारा एहतजाज ही बनता है ना, हम एहतजाज ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ ज़्यादा कमर्शियल्स दिए जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इतना नहीं समझा जाता। हालांकि आज का जो दौर है वो डिजिटल ही है। हम देखते हैं कि हमारी जो ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, आवाम है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करती है। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी खोले, वहाँ पे चैनल लगाए और फिर बैठ के देखे। आजकल सब मोबाइल्स में देख रहे होते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एड्स क्यों नहीं मिल रहे? देखें, ये पीटीआई की हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने पूरा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल बना के बैठे हुए थे। वो बिल मैंने भी देखा है। मेरी जब मुलाकात फ़ारूक हबीब साहब के साथ हुई थी तो वो सारा कुछ तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो हुकूमत ज़ाहिर है नहीं कर पाई। वो कोशिश उनकी पूरी थी और शायद अगर अगले इंतखाबात के नतीजे में वो वापस आए तो वो दोबारा करेंगे, क्योंकि वहाँ एक कंसेंसस था, उस पार्टी में एक कंसेंसस था। जैसे इमरान खान साहब का आपने खुद देखा है, वो सोशल मीडिया और डिजिटल पे सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेफर करते हैं। तो वो वहाँ एक कंसेंसस है कि फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब और इमरान खान, ये जो टीम थी जो इंफॉर्मेशन के सारे मामला देखती थी, उनका एक कंसेंसस बना हुआ था कि डिजिटल इज़ द फ्यूचर और हमें इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस हुकूमत का मसला ये है कि ये आज भी 90s और 80s की पुरानी लकीर पीट रहे हैं। वही लकीर पीट रहे हैं। ये चाहते हैं अखबार में छपे, ये चाहते हैं टीवी पे इश्तिहार चले, और ये चाहते हैं कि बस पब्लिक में जाकर के जो है ना हम बैनर लगा दें, बस ये हमारा काम है। हालांकि दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। तो अब उम्मीद ही की जा सकती है कि ये होश के नाखून लेंगे। तो देखते हैं फिर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।